हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अब अभी बात करेंगे हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर कि इस ब्लॉक को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि फ्रिक्शन का मैं टॉपिक ले रहा था, डबल ब्लॉक का आपका टॉपिक चल रहा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ठीक है, ब्लॉक का, और इस पर जो कि 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक मैक्सिमम फोर्स निकाल लीजिए। मैक्सिमम फोर्स पर जब पहले निकालना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम कितने फोर्स तक ये बॉडी साथ साथ चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये ऐसे भी आप सोच के देख सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा है और काइनेटिक्स का फ्रिक्शन का देगा। तो ये भी हो सकता है ना कि स्टैटिक्स में भी हो सकता है, काइनेमेटिक्स में भी हो सकता है। स्टैटिक्स में या काइनेमेटिक्स में सबसे पहले यही चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आप इसका फ्री वेट डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले इस वाले ब्लॉक पे, जिस ब्लॉक पे आपका फोर्स लग रहा है, इसको हमको फ्री वेट डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। इसको आपको पहले क्या करना है, इसका 10 केजी जो मास दे रखा है इसको आपको कंसिडर करना है। यहाँ पे एक फोर्स जो 20 न्यूटन का लग रहा है, वो अभी 20 ना मान करके मैं मान रहा हूँ कि एफ यहाँ पे कोई मैक्सिमम फोर्स लग रहा है जिससे कि बॉडी साथ साथ चले। स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज करने के लिए हम लोग पहले इसको स्टैटिक्स फाइंड आउट करते हैं कि कितने मैक्सिमम फोर्स तक ये बॉडी मूवमेंट नहीं करेगा, यानी कि साथ साथ मूवमेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये 10 केजी के ब्लॉक पे इधर फोर्स लगा था, जिधर फोर्स लगता है ना उधर ही हम लोग मैक्सिमम फोर्स मानते हैं। तो इधर बॉडी मूवमेंट करेगा, तो इधर क्या आएगा, ये 10 केजी ब्लॉक और ये 20 केजी ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर डेवलप होगा, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो म्यू इंटू का एन लग जाएगा। और म्यू इंटू एन कहने का मतलब कि ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जो यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना 0.4 है। तो 0.4 रख लेता हूँ। इंटू का आपको करना है इसका ये क्या नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है, जो कि डब्ल्यू के बराबर होता है। तो एम जी मुझे निकालने आता है। तो एम का वैल्यू मैं यहाँ पे दिया 10 के जी रख लेता हूँ, और जी का वैल्यू जो मुझे पता होता है 10 होता है। इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 40 न्यूटन आपका सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या 40 न्यूटन का यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। तो इसको मिटा करके मैं यहाँ पे डायरेक्ट 40 न्यूटन ही लिख देता हूँ। ये 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये बेसिकली क्या है, तो म्यू इंटू का एन ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लगा। अब 20 के वाला ब्लॉक को यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका 20 के वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब 20 के वाले ब्लॉक पे इधर इसमें फोर्स लग रहा था, तो ये इधर मोशन में जाएगा, ठीक है। इस पर फोर्स इधर लग रहा था, तो ये मोशन किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपको देख फ्रिक्शन यहाँ पे जो मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा फ्रिक्शन, एक मिल जाएगा म्यू इंटू एन का। और मैंने बताया था कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये 40 न्यूटन का फोर्स, ये देखिए 10 के जी और 20 के जी दोनों के बीच में लग रहा है। तो ये इधर है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी फोर्स आएगा, तो इसी के जस्ट बराबर आएगा। तो यहाँ पे भी एक हम लोग 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे। ये फीडबैक डायग्राम कैसे बनाना है आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे म्यू इंटू एन का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्मूथ बताया जा रहा है, तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0 रखते हैं। न्यूटन चाहे कितना भी आए एन का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये नहीं कि फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। अब जैसे आप इतना कर लिए, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लिए, तो इसका मैक्सिमम फोर्स आपको निकाल लेना है। तो मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए पहले जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगता उस ब्लॉक को कंसिडर करते हैं। तो ब्लॉक किस वाले पे फोर्स नहीं लगा, तो 20 के जी वाले पे नहीं लगा है। तो 20 के जी वाले का पहले फ्री बॉडी डायग्राम तोड़ते हैं। तो इधर देखिए, ये जो फोर्स है इधर और ये फोर्स है, पूरा टोटल जो हम लोग नेट फोर्स लेंगे वो क्या हो जाएगा आपके पास, एम इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ नेट इजकल टू एम ए हो जाएगा। तो एफ नेट यहाँ पे कितना है, 40 इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर नेगेटिव लेंगे, -0 का कर देंगे, बराबर एम। तो एम कितना है, ये 20 है, इंटू ए का वैल्यू मुझे नहीं पता है, निकाल लेते हैं यहाँ से। तो ए इजकल टू कितना देगा, 40 अपॉन का कितना देगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 जो कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन आ गया हम लोग पास, ठीक है। इस एक्सीलरेशन का यूज कर लेंगे इस वाले ब्लॉक के लिए, तो मुझे यहाँ से मैक्सिमम फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए हो। तो एक्सीलरेशन कितना आया हम लोग पास, 2 मीटर पर सेकेंड आया। एक्सीलरेशन यहाँ पे लिखता हूँ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक को कंसिडर करते हैं, इस वाले ब्लॉक को, ये 10 के ब्लॉक को। तो 10 के ब्लॉक का नेट फोर्स लेते हैं, तो हो जाएगा एफ नेट इजकल टू एम ए। तो देखिए एफ नेट यहाँ पे एफ एक मैक्सिमम लग रहा है, तो एफ मैक्स लिख दिए, ठीक है, माइनस इधर वाले फोर्स को निगेटिव में लेते हैं। तो ये 40 इजकल टू एम एट के एक बराबर। तो एम कितना है यहाँ पे 10 है। एक्सीलरेशन मुझे यहाँ पे निकाला गया, अभी कितना आया था,
2 मीटर आया तो 2 लिख दिया। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग एफ मैक्स जो है यहाँ से निकाल सकते हैं वो कितना 10 गुना का ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में जाएगा तो कितना 40 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 60 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 60 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स हम लोग अप्लाइड करेंगे जिससे कि बॉडी ये साथ साथ मूव करेगा। यानी सिंपल फंडा है कि यहाँ पे अगर मैक्सिमम 60 न्यूटन तक भी फोर्स अप्लाइड करें ना तो ये बॉडी साथ साथ मूवमेंट करेगा। और यहाँ पे फोर्स कितना लगाया गया 20 न्यूटन फोर्स लगाया गया। तो सिंपल बात है 60 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स है, तो उससे कम लगाएं या उससे ज़्यादा लगाएंगे तब इसमें इफेक्ट तो कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन 60 से कम लगाएंगे तो ये साथ साथ चलेगा, 60 से ज़्यादा लगाएंगे तब ये एक साथ नहीं चलेगा। यानी कि 60 तक लिमिट हम लोग का है कि 60 तक मैक्सिमम लगाएं तो साथ साथ चलेगा। तो इससे ये कम दे रखा है, मतलब कि बॉडी साथ साथ ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो साथ साथ मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लोग को मिल जाता है, वो हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर मैं डायग्राम ही रफ करता हूँ। बेसिकली मुझे यहाँ पे अब कुछ निकालना नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। बशर्ते एक आपको स्टेटमेंट मिल गया उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए एफ जो अप्लाइड है यहाँ पे वो कितना है 20 है, और एफ जो मैक्सिमम हम लोग निकाला है वो कितना आया है 60 न्यूटन आया है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी एफ जो है मैक्सिमम जो है वो अगर ज़्यादा होता है एफ अप्लाइड से, क्या होता है ज़्यादा होता है एफ अप्लाइड से, तो इस केस में बॉडी क्या होती है स्टैटिक्स होती है। क्या होती है स्टैटिक्स, यानी कि बॉडी स्टैटिक्स में दैट मीन बॉडी जो होगा, बॉडी बोलिए या ब्लॉक बोलिए या ऐसे ही बोल सकते हैं कि बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, ठीक है, मूव टुगेदर, ठीक है। तो मूव टुगेदर यानी कि जो बॉडी होगा वो क्या होगा मूव टुगेदर करेगा, एक साथ ही मूव करेगा। तो एक साथ मूव करेगा इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि ये एक एसिलेशन से मूव कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा एक एसिलेशन से मूव कर रहा होगा। उस एसिलेशन को मुझे फाइंड आउट करना है जब ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बॉडी स्टैटिक्स में, तो स्टैटिक जैसे या तो स्टैटिक्स का ही हम लोग कोफिशिएंट यूज करेंगे, इसका देने का कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। तो अब मुझे इस स्टैटिक्स का यूज करके इसका एक और फिर डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे एसिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि ये साथ साथ चल रहा है तो किस एसिलेशन से दोनों साथ चल रहा होगा। तो उस एसिलेशन को फाइंड आउट करते इसको मैं रफ करता हूँ। बस ये स्टेटमेंट आप माइंड में रखना, ठीक है। वैसे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा नीड नहीं पड़ती इस स्टेटमेंट लिखने का, बट आपको समझ के रखना। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है कैसे आ रहा है, मैंने चेक करा अभी कि ये 60 न्यूटन जो फोर्स है वो ज़्यादा है, 20 न्यूटन क्या है कम है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन के हेल्प से इसका फिर भी डायग्राम तोड़ेंगे और हम लोग निकालेंगे कि बॉडी साथ साथ मूव कर रहा था तो कितना एसिलेशन से साथ साथ मूव कर रहा होगा। तो चलिए इसका फिर से हम लोग फिर भी डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा आपका 10 kg वाला ब्लॉक, ठीक है, और 10 kg ब्लॉक पे ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा था तो इधर 20 न्यूटन का आपका फोर्स लग जाएगा। तो जैसे ये बॉडी इधर 20 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा तो ये एक फ्रिक्शनल फोर्स देगा इधर की तरफ, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। लेकिन अभी क्या पता चला कि ये 60 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स था और यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड था। तो आप बताइए कि मैंने क्या बोला इन दोनों को देख के कि यहाँ जो बॉडी है वो मूवमेंट कर रहा है लेकिन स्टैटिक्स में मूव कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा तो इसको एफ एस लिख देते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख दिया हम लोग एफ एस लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब ये वाला ब्लॉक का फीडबैक डायग्राम हो गया। अब 20 के जो ब्लॉक का यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, फीडबैक डायग्राम, ठीक है। तो 20 के जो ब्लॉक होता है, बॉडी इधर मूवमेंट कर रहा था, ठीक है, इधर मूव कर रहा था तो ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में किधर मूव करेगा, इसी के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है तो इसके साथ ही मूव करना चाहेगा, तो इसके साथ इधर मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा इसके जस्ट अपोजिट। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स, और ये कितना हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा म्यू इंटू का एन हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू इंटू का एन, यहाँ पे स्मूथ है तो कितना हो जाएगा, ये म्यू का वैल्यू रखेंगे तो एन कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, तो इसको टोटली हम लोग 0 लिख लेते हैं। अब मैंने बताया था कि ये देखिए 10 kg वाला 20 kg वाला ब्लॉक, 10 kg वाला 20 kg वाला ब्लॉक दोनों एक ही साथ है अटैच में, तो इधर जो भी फोर्स आएगा उसको बैलेंस करने के लिए इधर फोर्स देगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पे भी स्टैटिक्स आएगा एक, तो ये एफ एस हो गया, इसको अच्छा से ही लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा एफ एस आ जाएगा। अब देखिए एफ एस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और पिछले वीडियो में पिछले जब फीडबैक डायग्राम बनाया था तो यहाँ पे म्यू इंटू का एन लिखा था जो भी एक फ्रिक्शनल फोर्स ही था। तो देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स ही है, ये भी फ्रिक्शनल फोर्स ही है, बट दोनों में डिफरेंट समझते हैं। यहाँ पे क्या है ये समझना जरूरी है, ये नहीं समझिएगा तो फिर क्वेश्चन को कराने का मतलब नहीं रहता है। तो पहले मैं चाहता हूँ कि इसको आपको क्लियर कर दूँ
तो ये देखिए ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक्स जो है वो स्टैटिक्स है, और एक फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। दोनों में डिफरेंस, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू का एन होता है, ठीक है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये कभी भी म्यू इंटू एन के बराबर नहीं होता है। ये जो ये फ्रिक्शनल, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ये आपका मतलब कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये एक बार म्यू इंटू एन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये अपने अनुसार सेल्फ एडजस्टेड होता है। ये कभी भी अपने अनुसार सेल्फ एडजस्ट करते रहता है, मतलब ये वेरिएबल होता है और ये आपका कांस्टेंट होता है। तो ये यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है, दैट मीन ये क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा, कुछ भी हो सकता है, ये एडजस्ट करता है अपने साथ, बट कि ये लिमिटिंग अपना फिक्स रहता है। तो इसके पहले जो मैंने यूज करा था वो लिमिटिंग का केस यूज करा था, उसके पीछे सिंपल जो रीज़न यही है कि यहाँ पे जो है वेट जो था बॉडी का वो किसी न किसी एक लिमिट तक इसके साथ चलना चाहेगा, उसके बाद से लिमिट जैसे हट जाएगा उससे ज़्यादा फोर्स दे दीजिएगा तो वो एक साथ चलना बंद कर देगा। तो इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा था, और यहाँ पे बॉडी एक साथ ही चल रहा है तो स्टैटिक्स आ रहा है। तो स्टैटिक्स मैंने यूज करा, फ्रिक्शन स्टैटिक आ रहा है। तो स्टैटिक्स का कतई मीनिंग ये नहीं हुआ कि म्यू इंटू ये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये स्टैटिक्स कभी भी मतलब ये नहीं हुआ कि म्यू इंटू एन के बराबर आएगा, कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता। ये सेल्फ एडजस्टेड होता है और ये अलग होता है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। और अब आते हैं इसका फीडबैक डायग्राम तोड़ लिए, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस वाले ब्लॉक को। तो इस वाले ब्लॉक पे आपको पता चल रहा है कि ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि पहले उस वाले ब्लॉक को आपको तोड़ना है। क्या करना है, पहले उस वाले ब्लॉक को आपको तोड़ना है जहाँ पे फोर्स काम नहीं करता, जहाँ पे फोर्स नहीं लगता। तो फोर्स इस 20 के जो ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 20 के जो ब्लॉक पे पहले मैं तोड़ता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ नेट जो फोर्स होता है इक्वल टू का आपका क्या होता है, एम इंटू एक होता है। तो एफ नेट ये जो फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन में, तो एफ इस हो जाएगा माइनस इधर फोर्स 0 आ रहा है इक्वल टू एम का वैल्यू यहाँ पे 20 है इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे ए ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं और एफ एस दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो एफ एस इक्वल टू निकाल सकते हैं 20, ए निकाल सकते हैं इसकी इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये इस वाले ब्लॉक से 20 के जो ब्लॉक से एक इक्वेशन मिला, ठीक है। अब इसी के हेल्प से इस वाले ब्लॉक का भी फीडबैक डायग्राम तोड़ेंगे तो इसमें भी एक रिलेशन आएगा एफ और ए में। तो दो इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो मुझे एफ स्टैटिक्स कितना मिल रहा है वो मिल जाएगा और एस रिलेशन कितना मिल रहा है वो मिल जाएगा। तो दोनों मिल जाएगा, तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जगह बचा है तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ इसको। तो पहले क्या करना है, इस वाले ब्लॉक को हम लोग तोड़ा है तो एफ नेट फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो एफ नेट तो यहाँ पे कितना है फोर्स है 20 न्यूटन का है, तो ये 20 अब माइनस कितना हो जाएगा, ये एफ स्टैटिक्स जो आ रहा है तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 इंटू ए, तो ए का वैल्यू ए ही है तो यहाँ पे 10, यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं अभी चाहता हूँ कि फीडबैक डायग्राम मिटा दूँ, ठीक है। यहाँ से फीडबैक डायग्राम हटा देता हूँ क्योंकि इसके काम हम लोग कर लिए हैं। तो यहाँ पे 20 ही करने देते हैं और माइनस एफ एस। तो यहाँ पे देखिए एफ एस का वैल्यू मैंने निकाला ना अभी 20 ए निकाला, तो इसको ही मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ 20 ए। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 ए हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ए का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 20 और ये बराबर करते हैं, ये 10 है और इधर प्लस में तो इधर जाएगा, तो इधर माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 ए। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यानी कि ए का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरे को, ए का वैल्यू निकल के, यानी कि बॉडी जो मूव कर रहा है, जो पूछा गया था क्वेश्चन में एक्सीलरेशन निकालना था, तो बॉडी जो मूव कर रहा है ये इसलिए के एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो वो एक्सीलरेशन है 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एकदम उसी के स्पीड से मूव करते जाएगा। अब दोनों साथ साथ करेगा क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था, तो दोनों साथ साथ मूव करेगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा था उसको निकालना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पे ए का वैल्यू रख देते हैं तो एफ एस का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये इक्वेशन मुझे याद है तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और ये जो वैल्यू था यहाँ पे क्या आया था कि ये आया था आपका एफ एस इक्वल टू 20 ए आया था ना, तो यहाँ पे एफ एस हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 20 तो 20 रहेगा और ए का वैल्यू रख देते 2/3। तो इसको सिंपल हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना 20 गुना हो जाएगा 40/3, ये क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इतना का आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था और इतना का एक्सीलरेशन से मूव कर रहा था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो इस पर ब्लॉक वाले क्वेश्चन का और 2 क्वेश्चन करूंगा, जिससे कि आपका सभी टाइप का क्वेश्चन ये ब्लॉक वाले का हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट रहा होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।